आज हम लोग स्टूडेंट्स को इंजन ओवरहालिंग करना सिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अच्छी तरह से इंजन खोल के वॉश कर लिया है। अब उसके लिए जो उनकी फिटिंग है, असेंबलिंग है, वो शुरू होगी। तो मेरे साथ सर हैं जो उनको प्रैक्टिकल काम करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह साफ करने के बाद ब्लॉक में बेरिंग डालेंगे। बेरिंग अच्छी तरह से लगा के साफ करने के बाद ऑयल लगाइए। थ्रस्ट वॉशर है वो दोनों तरफ की थ्रस्ट वॉशर डालिए। थ्रस्ट वॉशर के बाद अच्छी तरह ऑयल थ्रस्ट वॉशर को भी बेरिंग को भी चेक कर लें, ताकि जब क्रैंक घूमे तो उसमें कहीं भी लुब्रिकेशन की कमी ना रहे। तो फिर उसके बाद साइड देख के ब्लॉक की क्रैंक में किस साइड हमको फ्रंट साइड रखना है, किस साइड फ्लाई व्हील लाना है, वो चीज़ रखने के बाद देख के फिर हमको फिर ऑयल करके क्रैंक को एक बार घुमा कर देख लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग थ्रस्ट वाशर चेक कर लेंगे, ताकि क्रैंक घूमने के बाद हमारी थ्रस्ट वाशर जो है वो ऊपर ना आ जाए घूम के। फिर हम लोग हाफ ब्लॉक रखेंगे क्रैंक केस। और उसमें अच्छी तरह बोल्ट लगाएंगे। बोल्ट्स का ये ध्यान रखना है कि हमको बोल्ट्स लगाने हैं तो बीच में से कसना शुरू करना है और आस पास में क्रॉस वाइज बोल्ट चेक करने हैं। इसके बाद हम लोग पिस्टन को लेंगे और उसमें रिंग के ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह हम लोग पिस्टन के अंदर गर्दन पिन को ऑयल लगाएंगे। फिर इस तरह वीडियो में दिए अनुसार हम हाफ पिस्टन जो है वो फिट कर लेंगे सिलेंडर में। तो ऐसे पिस्टन रखने के बाद जो हमारा रिंग कंप्रेशन टूल है वो ऊपर लगा के रिंग्स को अच्छी तरह पिस्टन के अंदर कंप्रेस कर लीजिए। फिर हम लोग जो उसमें पेचकस लगाया था वो निकाल देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि जो टूल है वो चारों तरफ अच्छी तरह बैठ जाए ब्लॉक के साथ। उसके बाद फिर पिस्टन को हैमर के हैंडल से पिस्टन को नीचे धकेल देंगे सिलेंडर के अंदर। ऐसे ही दूसरा पिस्टन लेके उसमें ऑयल लगाइए। अच्छी तरह ऑयल लगाने के बाद रिंग में ऑयल लगाने के बाद फिर अगला पिस्टन उठाइए। वो चौथा पिस्टन भी हो सकता है। उसी तरह पेचकस डाल के पिस्टन में फिट कीजिए पिस्टन, और उसके बाद रिंग कंप्रेशन टूल से रिंग कंप्रेस करेंगे। टूल को अच्छी तरह बैठाएंगे, श्योर कर लें, फिर हैमर के हथौड़े से पिस्टन को अंदर कर लेंगे। लगाने के बाद फिर हम लोग बिग एंड बेरिंग जो है वो दूसरी साइड से ब्लॉक में फिट कर लेंगे। पिस्टन जैसे जैसे फिट करते रहना है, वैसे वैसे हमको क्रैंक को घुमा के देख लेना चाहिए। दो पिस्टन के बाद क्रैंक घुमा के देखी, सब सही है। पिस्टन डालने हैं अगले जो दो बाकी रह गए। अच्छी तरह पिस्टन रखने के बाद सिलेंडर के अंदर हम लोग टूल डालेंगे। फिर सेम वही प्रोसेस, टूल को टाइट करके रिंग को अंदर करेंगे पिस्टन में कंप्रेस। फिर टूल को श्योर करके कि वो बैठा है, उसके नीचे कुछ स्पेस नहीं है, फिर हम लोग हैमर से अंदर करेंगे। ये देखिए अब चारों पिस्टन फिट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग टाइट करेंगे बिग एंड बेरिंग। ठीक है, जब हमारे बिग एंड बेरिंग फिट हो गए हों अच्छी तरह से, फिर हम लोग एक बार जो क्रैंक केस है उसको दोबारा खोलेंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने 3 बॉन्ड नहीं लगाया था, इसलिए क्योंकि क्रैंक जो है हमको पिस्टन फिट होने के बाद अच्छी तरह चल रही है। पहले तो हमने क्रैंक केस को फिट करे और क्रैंक घुमा के देखी। कई बार क्या होता है ना कि जो क्रैंक है वो इंजन ब्लॉक में अच्छी तरह से नहीं घूमती है, उसमें कुछ दिक्कत है, थोड़ा बैरिंग में स्क्रैच आ गया या कोई और दिक्कत आ गया तो क्रैंक टाइट घूमती है। इसलिए हम लोग एक ही बार में क्रैंक केस को पूरा फिट नहीं करेंगे। हम लोग पहले को एक बार में लगा के देखेंगे, क्रैंक को घुमा के देखेंगे। अगर हमारी क्रैंक सही तरह से घूम रही है तो उसके बाद ही हम लोग पिस्टन डालते हैं। फिर पिस्टन फिट होने के बाद घुमा के देखेंगे,
अगर सब कुछ सही है तो हम लोग फिर बाद में क्रैंक केस को 3 बॉन्ड लगा के फाइनली फिट करते हैं। इस तरह से हम लोग जो क्रैंक केस है वो अच्छी तरह से बैठ जाए 3 बॉन्ड के साथ। फिर वही सेम प्रोसेस के बीच में से बोल्ट टाइट करके फिर क्रॉस वाइज बाहर की तरफ बोल्ट को टाइट करते हुए आना है। अब हमारा क्रैंक केस भी फिट हो चुका है, पिस्टन भी फिट हो चुका है। इसके बाद हम लोग सील फिट करेंगे। फिर हम लोग हेड गैस्केट रखेंगे। हेड गैस्केट रखने के बाद हेड को जो रेडी कर लिया है, वाल्व वगैरह जो हमारे फिट करके, तो उस तरीके से हम लोग अगर वाल्व की सीटें वगैरह लगाते हैं तो पहले हेड को जो है नीचे ही रेडी कर लेते हैं, और रेडी जो हेड है हमारा उसको ही इंजन ब्लॉक के ऊपर हेड गैस्केट रख के हम लोग हेड को रखेंगे। उसके बाद हमारे रॉकर आर्म्स फिट हो चुके हैं। फिर हम लोग केम के हाउसिंग में केम फिट करेंगे, और केम फिट करने के बाद हम लोग रिबॉन्ड लगा के तो केम शाफ्ट का केस उसके ऊपर रखेंगे, हेड के ऊपर। ये देखिए हमारी केम शाफ्ट फिट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग क्रैंक केस के बोर्ड लगाएंगे, फिर हाई प्रेशर फ्यूल पंप लगाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे से टाइमिंग फिट करेंगे। क्रैंक स्प्रॉकेट और केम स्प्रॉकेट को चैन से मार्किंग वाली जगह से टाइमिंग सेट करके फिट कर देंगे। इसके बाद हमारा चैन टेंशनर हो गया फिट। तो चैन टेंशनर जो है हमारा उसी को ओके करता है, तो इससे टाइमिंग ओके हो जाती है। बाकी बचे पार्ट हैं वो सारे फिट कीजिए। उसके बाद ये आपका इंजन रेडी हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।